पर रहने वाली है और हर मिडिल क्लास के नौकरी पेशा इंसान की रहने वाली है, वो टैक्स को लेकर है। और ऐसे में टैक्स स्लैब में क्या किसी तरीके का बदलाव होगा, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल देखिए, देश के अंदर दो टैक्स रेजिम चल रही है, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि एक देश में दो टैक्स रेजिम, ये कब तक जारी रहेगी, इस पर भी नजर। फिलहाल ये जो दो टैक्स रेजिम है, किस तरीके के इनमें आंकड़े हैं ये देख लीजिए आप। ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ऊपर सीधे 30% टैक्स लगता है। अब सरकार की कोशिश ये कि न्यू टैक्स रेजिम की तरफ देश को आगे बढ़ाया जाए और उसी के लिए, इसको लोक लुभावन बनाने के लिए न्यू टैक्स रेजिम, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की आमदनी पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर यहाँ पर 30% टैक्स का स्लैब बनता है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर तो जाहिर सी बात है सभी को न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर पेच ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको जो सेविंग्स आप करते हैं उसके तहत किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आपको 80C वाला फायदा लेना है, आपको होम लोन वाला फायदा लेना है, तो फिर अभी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही बने रहना होगा। गोपाल केडिया साहब, टैक्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं कि ये टैक्स स्लैब, ओल्ड भी न्यू भी, दोनों टैक्स रेजिम के हमने आपको दिखा दिए। क्या लग रहा है आपको, बदलाव दोनों तरफ होगा या फिर न्यू टैक्स रेजिम पर ही फोकस होगा? देखिए, न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट रेजिम बना दिया गया है और आने वाले समय में जो मंशा है सरकार की, ओल्ड टैक्स रेजिम को डिसकंटिन्यू कर देना है और न्यू टैक्स रेजिम ही चलती रहेगी। लेकिन जब तक ये दोनों स्कीम साथ साथ चलती है, मैं समझता हूँ कि ओल्ड स्कीम को भी एट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है जो 1.5 लाख है, उसको 2.5 लाख तक करने की जरूरत है। मेडिकल प्रीमियम, आप खुद ही कह रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट रेजिम पहले ही सरकार ने बना दिया है। सरकार ये चाह रही है कि साहब देश जो है वो न्यू टैक्स रेजिम की तरफ ही बढ़ जाए और फिर भी आप कह रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर और सहूलियत देने की जरूरत है। विरोधाभास नहीं है? जब तक दोनों साथ चल रही है, लेकिन सरकार की मंशा है कि ओल्ड स्कीम को बंद कर दिया जाएगा आने वाले समय में और न्यू स्कीम को ही चलाया जाएगा। ये झटका अभी तो नहीं लगने वाला है, मतलब क्योंकि ये अंतरिम बजट है और लोक लुभावन बजट को रहना है, तो अभी तो दोनों टैक्स रेजिम चलेंगे। देखिए, लोगों के जेबों में थोड़े ज्यादा और पैसे डालने की जरूरत है, जो कि आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 50,000 रुपए ही हो, और वो एक कर में रियायत, जैसे जो टैक्स डिडक्शन की जो रियायत मिलती है उसी से आएगा। क्योंकि इस वक्त एक फील गुड फैक्टर की जरूरत है और सरकार चुनावों से पहले चाहेगी कि जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो कि टैक्स पेइंग क्लास है, वो थोड़े और पैसे उसकी जेब में हो। जय श्री राम वाले माहौल में, संदीप, जय श्री राम वाले माहौल में थोड़ा माहौल बम बम वाला भी हो जाए और इसीलिए वो बम बम वाला माहौल तब होगा जब जेब में ज्यादा पैसा आएगा। जेब में पैसा ज्यादा तब आएगा जब टैक्स के अंदर कटौती होगी। पहले आप ये बताइए दर्शकों को, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम, आप कहां पर हैं? मैं पुरानी टैक्स रेजिम के साथ हूं बिल्कुल, और गोपाल भाई की जो पशोपेश है, कंफ्यूजन है और भले मानस हैं जो ये कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया। न्यू टैक्स रेजिम में जो मुझे एग्जेम्पशन मिल रही है, मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मैं अपने भविष्य की लाठी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें मुझे कोई रियायत नहीं मिल रही। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैं पुराने टैक्स रेजिम पर कायम हूं और उसी में रियायत और बढ़ानी चाहिए। आदमियों को जेब में पैसे चाहिए, आमदनी बढ़ नहीं रही है और अगर मुझे कर में रियायत नहीं मिलती तो फिर मैं खुश क्यों होऊंगा? पूछ लीजिए गोपाल भाई से। उससे पहले शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। राकेश जी, देखिए, टैक्स पेयर को छूट देने से सरकार को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। वोटर तो वो है जो टैक्स नहीं दे रहा, अब वो वोट देगा तो उसको फायदा पहुंचाएंगे कि टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाएंगे? एक छोटे पॉकेट को फायदा पहुंचाने की बजाय हम नींबू हैं, हमें निचोड़ते रहिए, आपको बाकी लोगों को पकड़िए नहीं है। बाकी ये है जो सबसे ज्यादा वर्ग है उसको फायदा पहुंचाएगी, उसी को फायदा पहुंचाने वही सारी 6 करोड़ होते थे, अब 8 करोड़ हो गए। बस उसमें भी जीरो रिटर्न फाइल करने वाले कितने लोग? तो 3-4 करोड़ लोग ही पूरा इस देश में टैक्स देने का ठेका उठाएंगे। मेरे ख्याल से ये भावना जो है इसको तो एक तरीके से मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो जीएसटी है, तो ऐसे में इस देश में टैक्स तो कहीं ना कहीं हर कोई भर रहा है। हाँ, ये अलग बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला मामला। डायरेक्ट टैक्स वाला जो मामला है और वो जो इनकम टैक्स वाला मामला है, हम भी भुक्तभोगी हैं भाई, हम भी नौकरी पेशा लोग हैं। तो ऐसे में राखी जी क्योंकि महिलाओं की बात कर रही है, इनसे तो मैं आगे पूछ लूंगी कि महिलाओं को खासतौर से जो नौकरी पेशा है, क्योंकि महिलाओं पर तो फोकस रहने वाला है ना शुक्ला जी, महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। ऐसे में नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं उनको तो यहाँ पर रियायत की उम्मीद बनती है। कुल मिलाकर ओल्ड या न्यू टैक्स रेजिम
रेजिम, आपको क्या लग रहा है सरकार आज के गारंटी वाले बजट में क्या कर सकती है? देखिए, इस समय न्यू टैक्स रिजीम सरकार लाना चाह रही है, पुश करना चाह रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको पुश मिल नहीं पा रहा है, लोग आकर्षित हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में पिछले साल के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को ही ज्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया और उसके चक्कर में, जैसा केडिया जी ने बताया भी, कि जो पुरानी टैक्स रिजीम वाले लोग हैं उनको लगा कि भाई हम तो घाटे में हैं। ये दरअसल सरकार ये भावना देना चाहती है कि पुराने टैक्स रिजीम में आप रहेंगे तो घाटे में रहेंगे। सरकार चाहती है कि लोग आगे बढ़ें, खुद चुने न्यू टैक्स रिजीम को। दरअसल आपको याद होगा, प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उस समय डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात की गई थी और उस समय वो डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ पाया। उसके बाद फिर सरकारों ने बार बार ये चीजें चलती रही, डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब पुराना टैक्स रिजीम हटे किसी तरह से। सरकार का एक विजन सीधा है कि ये छूट इतनी सारी, ये छूट, वो छूट, उससे निकलना है और उसके साथ में टैक्स रेट्स को कम करना है। तो अब एक झटके में संदीप जी से जवाब लेंगे ना। संदीप जी, लॉन्ग टर्म में बढ़िया काम हो रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। घट रहे हैं, वो कॉर्पोरेट के टैक्सेस घटा दिए जाते हैं, आम आदमी के क्यों नहीं घटाए जा रहे? ये काला सूट गुलाबी अखबार, इनका दबाव सरकार पर ज्यादा होता है, आम आदमी का कम। काला सूट गुलाबी अखबार मतलब वो कॉर्पोरेट टैक्स वहां पर तो कमी पे कमी करते चले जाओ और यहाँ पर ऐसे टैक्स न्यू और ओल्ड में फंसा दो आम आदमी को कि वो सोचता रह जाए साहब सेव करे वो अपने फ्यूचर के लिए या फिर वो अभी का फायदा उठाने के लिए न्यू टैक्स रेजिम की तरफ पूछो। देखिए, मैं संदीप जी जो कह रहे थे उस पे एक और बात कहूंगा कि इस देश में हो सकता है 5 से 6 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, बट एक गरीब से गरीब आदमी, एक भिखारी तक अगर एक सामान खरीदता है तो जीएसटी उसको लगता है। ये तो मैंने कह ही दिया था पहले, आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए। लेकिन अगर लोगों के जेब में पैसा जाता है तो किस वोटर की बात कर रहे हैं? उस वोटर की जो कि यंग वोटर है, जो सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, जो कि शायद सरकार जिसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठी है कि इसको हमें ध्यान में रखना होगा। युवा वर्ग